स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है प्रथम वर्ष का विषय समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा की इकाई 5 जिसका नाम है बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक कुल 10 अंकों की पूछी जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लेकर आए हैं प्रथम वर्ष डीएलएड का समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का विषय का इकाई 5, जो कि इस विषय की अंतिम इकाई है। और इस वीडियो के साथ ही पूरी इकाई समाप्त हो जाएगी, पूरा सब्जेक्ट ही समाप्त हो जाएगा। फिर लाएंगे हम नए सब्जेक्ट की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप दूसरे विषयों की वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सभी विषयों की वीडियो मिलेगी, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष सभी मिल जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर का रिव्यू भी मिलेगा और तो और न्यूज और फैक्ट देखना चाहते हैं तो भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस इकाई 5 की, जो 10 अंक आवंटित है। 10 नंबर लेना है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन 10 अंक आपको दिलाकर जाएंगे। इसमें अंक विभाजन की बात करेंगे, साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सबकी बात हम करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह के वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि आपको फटाफट सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के सबसे पहले आप इस इकाई पर, इकाई 2 जिसका नाम है सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक, जिस इकाई 5 का ये विषय है। जी हाँ, तो ये इकाई 5 पे कुल अंक आवंटित है 10 अंकों का ये पूरा इकाई है। इसमें 1 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, 2 नंबर का 1 प्रश्न आता है और 5 नंबर का 1 प्रश्न आता है। तो 5 और 2 7 और 3 10, तो कुल 10 अंक आवंटित हो गए इस इकाई 5 जिसका नाम है सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। देखिए यहां पर सबसे पहला है, बालक के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? ये प्रश्न ध्यान रखिए, बालक के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका होती है विद्यालय की। दूसरा, परिवर्तन किस चीज का नियम है? प्रकृति का नियम है। तीसरा, शिक्षा और समाज का संबंध घनिष्ठ है, गहरा संबंध है। पहले भी को बात की इस प्रश्न की, ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। तो बालक के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका होती है विद्यालय की। परिवर्तन नियम है किस चीज का? भाई प्रकृति का। शिक्षा और समाज का संबंध क्या है? घनिष्ठ है, गहरा संबंध है। वीडियो को आप ध्यान से देखो, आपको कोई नोट करने की अभी जरूरत नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दोगे, अपने आप ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा, सारा का सारा रट जाएगा। 10 नंबर कहीं नहीं गए, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि अगला प्रश्न, शिक्षक अपने संतुलित व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित करता है किसको? समाज को। शिक्षक जो है अपने व्यक्तित्व के द्वारा, जैसा मैं टीचर रहूंगा, अगर मैं अच्छी बातें सिखाऊंगा अपने छात्रों को तो मेरे छात्र जो बहुत अच्छा सीखेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो मेरा जो व्यक्तित्व होगा, मेरा जो व्यवहार होगा, उसी की तरह समाज का भी व्यवहार हो जाएगा। तो शिक्षक जो है अपने संतुलित व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित करता है किसको? समाज को प्रभावित करता है। अगला, आधुनिकीकरण किस भाषा के मॉडर्नाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है? मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न कौन सी भाषा? अंग्रेजी। आप जानते हो इतना। जी हाँ, आधुनिकीकरण किस भाषा के मॉडर्नाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है? अंग्रेजी शब्द का। अगला बढ़ते हैं, संस्कृति किन तत्वों का संग्रह है? संस्कृति जो है वो मानव द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक तत्वों का संग्रह है। संस्कृति जो है मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का संग्रह है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किसे बनाया है? गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आपके हिसाब से पूछता हूं, क्या जॉब पाना है? क्या डिग्री लेना है? पैसे कमाना है? नहीं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है एक व्यक्ति का निर्माण, एक उसके चरित्र का निर्माण, एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बनने के लिए। जी हाँ, तो गांधी जी के अनुसार ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण को बताया गया है। गांधी जी ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का सही उद्देश्य बताया। अगला प्रश्न, बेरोजगारी का उन्मूलन केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अगर बेरोजगारी हटानी है देश से तो हमें उन्हें शिक्षा देना होगा ताकि वो सब लोग सुशिक्षित हो जाएं। शिक्षित होने के बाद रोजगार खुद ढूंढ सके या रोजगार उन्हें दिया जा सके। तो शिक्षा से ही क्या हो सकता है? समाज से बेरोजगारी का उन्मूलन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दूर की जा सकती है। अगला, विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देना किसका परंपरागत कार्य है? विद्यार्थी को कौन देता है विषय का ज्ञान? शिक्षक देता है, अध्यापक देता है। जी हाँ, तो विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देना अध्यापक का परंपरागत कार्य है। अगला प्रश्न, भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ है? कुल 4। भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ है? कुल 4 पुरुषार्थ है भारतीय समाज में। अगला क्वेश्चन, जन्म से 25 वर्ष तक का समय क्या कहलाता है? जन्म से लेकर 25 वर्ष तक जो समय होता है, जैसे कि मैं अभी 25 साल का नहीं हुआ, तो मेरा जन्म से लेकर जब 25 साल हो जाऊंगा आने वाले सालों में, तो जब 25 साल तक हो जाऊंगा तो 25 साल तक मेरे जो अभी तक आयु रही है, इस आयु को क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो ये कुल हो गए
गए हमारे 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं फटाफट। बालक के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका होती है विद्यालय की। मेरे साथ बोलते चलो, याद हो जाएगा आपको। बालक के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका होती है विद्यालय की। परिवर्तन नियम है प्रकृति का। शिक्षा और समाज का संबंध घनिष्ठ है। शिक्षक अपने संतुलित व्यक्ति द्वारा प्रभावित करता है समाज को। आधुनिकीकरण किस भाषा के मॉडर्नाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है अंग्रेजी भाषा के शब्द का। संस्कृति किन तत्वों का संग्रह है मानव द्वारा निर्मित भौतिक अभौतिक तत्वों का सार ही संग्रह ही क्या है हमारा संस्कृति का तत्व है। गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण को बताया है, अपने व्यक्ति के चरित्र के निर्माण का, है ना। गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण को बताया है। बेरोजगारी का उन्मूलन केवल शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देना अध्यापक का परंपरागत कार्य है। भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ है कुल 4 पुरुषार्थ हैं। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का जो समय होता है उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे महत्वपूर्ण 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहां से 3 नंबर के प्रश्न आपको गारंटी से आएंगे ही आएंगे। 3 प्रश्न तो आना ही आना है एक नंबर के। और कुछ हम बात कर लेते हैं अब 1 नंबर के, 2 नंबर के और 3 अंकों के प्रश्नों की, जो आपको 2 नंबर के लिए या फिर 1 नंबर के लिए पूछ सकते हैं। चलिए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि समाज क्या है। भाई समाज क्या है? सोसाइटी, समाज जहां हम रहते हैं वो क्या है, किसे कहते हैं? तो मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था। जी हाँ, मनुष्य जब शांतिपूर्ण संबंधों से सबके साथ मिलजुल कर रहता है तो इस समाज का निर्माण होता है। और समाज का निर्माण हमने किया है, भगवान ने या किसी और ने बनाकर नहीं दिया, प्रकृति ने। हमने खुद क्या किया, कॉलोनी बनाई, घर बनाया आसपास, तो समाज बन गया। ठीक, तो हमने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने फायदे के लिए अपना एक कृत्रिम उपाय किया जिससे समाज का निर्माण हुआ, जिसे समाज कहते हैं। समाज में रहकर हम अपना फायदा करते हैं ना, एक दूसरे की मदद करते हैं, हंसते खेलते बैठते हैं। हम जाके अकेले एकदम जंगल के बीचों बीच एक आदमी घर नहीं बनाता, क्यों? उससे नुकसान है, फायदा नहीं होगा। तो अपना फायदा करने के लिए हमें समाज में रहना चाहिए। ठीक, यही है। तो यही समाज है, आप लिख देंगे डेफिनेशन। मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था को समाज कहते हैं। जब मनुष्य ने एक कृत्रिम उपाय किया है अपनी जरूरतों को पूरा करने का, उसे ही समाज कहते हैं। अगला प्रश्न, समुदाय और समाज के बीच अंतर लिखिए। भाई समुदाय और समाज के बीच अंतर, तो यहां पर लिखा है, देखो सबसे नीचे। समुदाय का अर्थ होता है मनुष्य का सर्वग्राही क्या है, समूह। समुदाय का अर्थ होता है जैसे कि विद्यालय एक समुदाय होता है, क्योंकि विद्यालय में कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी रंग के लोग हो, किसी भी जेंडर के लोग हो, लेकिन वो समुदाय में इसलिए कहा जाता है उनको क्योंकि वो एक साथ एक जैसा सीखते हैं। जबकि समाज में जरूरत बदलते रहती है। समाज में संबंधों का, हमारे संबंध आपस में जो हमारे संबंध है उनका प्रतिबिंब ही क्या है, हमारा समाज है। जबकि समुदाय जो है मनुष्यों का सर्वग्राही समूह है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है, इनका उत्तर कैसे लिखना है मैंने ये भी आपको बता दिया। तो बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यापक की भूमिका एवं कर्तव्य के बारे में बताइए। एक अध्यापक जो होता है, एक शिक्षक जो होता है, उसकी भूमिका और कर्तव्य बताइए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विषय का नाम ही है, इस इकाई का नाम ही है सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक। तो शिक्षक समाज को कैसे बदल सकता है उसके बारे में पूछेगा। तो शिक्षक से जुड़े सारे सवाल। आप सभी भावी शिक्षक हैं, आप सभी डीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो भाई आप सभी लोग जो हैं भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं। तो आप भविष्य के शिक्षक हैं, आप हमारे समाज का, राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो हमारे अंदर, आपके अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सी गुण होने चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य, उनकी बात करते हैं। तो चलिए देखिए, अध्यापक, कक्षा अध्यापक के रूप में, कक्षा अध्यापक के रूप में हमारा क्या रोल होता है कि हम कक्षा को संचालित करें, कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, कक्षा को रुचिकर बनाए रखें। दूसरा, गुणी सहकर्मी। एक तो हमारे अंदर ऐसे गुण होना चाहिए कि हम दूसरे शिक्षकों के साथ मिलकर सही ढंग से काम कर पाए, अपने सहपाठियों, सहकर्मियों के साथ। अभी हम पढ़ाएंगे तो सहपाठी नहीं होंगे ना, सहकर्मी होंगे, साथ में काम करेंगे। तो अपने सहकर्मियों के साथ मिलजुल कर रहना, उनको सपोर्ट करना, उनकी मदद करना, उनसे मदद लेना। तीसरा, विकासशील देश के संदर्भ में, भाई विकास अगर देश का करवाना है या देश को विकासशील देश की कैटेगरी श्रेणी में लाना है तो एक शिक्षक का इन सब गुणों का होना बहुत आवश्यक है। एक अच्छा शिक्षक होना बहुत आवश्यक है। किसी भी देश के, राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शिक्षक का होता है। सभी को कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है, शिक्षक का, जो नेशन को क्रिएट करता है। अगला, संस्थात्मक नेता के रूप में, किसी भी संस्था की एक नेता होता है। जैसे कि स्कूल में अगर आप हेडमास्टर बनते हैं तो आप उस संस्था को चलाएंगे। अगर आप हेडमास्टर बनते हैं, टीचर के बाद प्रमोशन होता है, हेडमास्टर बनते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहां पे आप डीन बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं जहां भी। तो अगर आप उस संस्था के नेता हैं, मुखिया हैं, तो आपको उस संस्था को संभालते आना चाहिए, वहां का डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, ये सब होना चाहिए। तो हमारे अंदर एक नेता का गुण होना चाहिए कि हम नेतृत्व कर सके, तो हमारे नेतृत्व का गुण होना चाहिए शिक्षक के अंदर। और संस्कृति संरक्षक, एक शिक्षक संस्कृति का संरक्षक होता है,
यानी वो अपने समाज और संस्कृति की रक्षा करता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने जो संस्कार या रीति रिवाज या मैंने संस्कृति जानी है वो मैं अपने छात्रों तक पहुंचाऊंगा, तो मेरे छात्र वो पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो हमारी संस्कृति संरक्षित हो जाएगी। आगे चल के उनमें से कोई शिक्षक बनेगा तो अगली पीढ़ी तक पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से संस्कृति का संरक्षक का गुण भी होना चाहिए शिक्षक के अंदर। तो इस प्रकार से आप एक एक लिखेंगे, उसके अंदर 3-3 लाइन की, 4 लाइन की थोड़ी लिखेंगे, तो ऐसे 5 को लिखेंगे, पूरा आपका एक तैयार हो जाएगा डिटेल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो है एक अध्यापक भी किन किन गुणों का होना आवश्यक है। अगर एक अध्यापक व्यक्ति है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, चलिए उन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहला बाल मनोविज्ञान, यानी बालक के मन को समझने वाला। अगर मैं शिक्षक हूं तो अपने छात्रों के मन को समझना मुझे आना चाहिए। दूसरा, सीखने एवं सिखाने का ज्ञान, मुझे सीखना भी आना चाहिए और सिखाना भी आना चाहिए। शिक्षक को तो सिखाना ही पड़ता है, सिखाना तो आना ही आना चाहिए। तो सीखने और सिखाने दोनों के गुणों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाना, सिखाते वक्त अच्छे ढंग से रोचक तरीके से कि छात्र को नींद ना आए। जैसे कई बार आपने देखा होगा हिस्ट्री, इतिहास की कक्षा में बालक सो जाते हैं, बहुत सारे छात्र सो जाते हैं, नीरस तरीके से शिक्षक पढ़ाते हैं। लेकिन अगर कोई यंग टीचर होगा, कोई यंग होगा, तो वो एकदम रोचक तरीके से पढ़ाएगा छात्रों को। तो रोचक तरीके से पढ़ाएगा तो क्या होगा, फिर जो बालक है उनको नींद नहीं आएगी, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, उनका मन बनाएगा, कक्षा रोचक लगेगी, हंसी मजाक होते हुए बहुत ढंग से पढ़ा जाएगा, तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो ये गुण जो एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए कि वो अपने शिक्षण विधि को, शिक्षण की प्रक्रिया को रोचक बना दे, इंटरेस्ट के साथ लोग पढ़े, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला जो है व्यक्तिगत गुण होना चाहिए एक शिक्षक के अंदर। जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो मेरे अंदर एक गुण होना चाहिए कि मैं थोड़ा साफ सुथरे कपड़े पहनूं, मैं रहूं थोड़ा कुरीतियों से दूर रहूं। जैसे कि मैं खुद तंबाकू खाता हूं और तंबाकू खा के बोल रहा हूं बच्चों तंबाकू नहीं खाना चाहिए, मैं खुद वो काम करता हूं और मैं खुद बच्चों को सिखाऊंगा, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहले मुझे खुद का विकास करना होगा, मुझे खुद एक सही व्यक्ति बनाना होगा, फिर मैं उदाहरण पेश कर पाऊंगा अपने छात्रों के सामने। उदाहरण के तौर पर अगर मैं शराब पीता हूं, अगर मैं गुटखा खाता हूं और मैं दूसरों को ज्ञान दूं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, अपने बालकों को, अपने छात्रों को, तो वो नहीं मानेंगे और एक अच्छा उदाहरण नहीं जाएगा। लेकिन मैं उन्हें कहूंगा देखो मैं कभी आज तक नहीं खाया, मैं शिक्षक हूं, इतना बड़ा हो गया हूं, है ना, मैं कमाता हूं पैसे, फिर भी इन गलत चीजों की तरफ नहीं गया, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छा सिखाया, मेरे शिक्षक ने सिखाया, मैं भी आपको सिखाता हूं, इन गलत चीजों से दूर रहना चाहिए, इन्हें खाने से ये बुराइयां होती है। तो एक शिक्षक जो है अच्छा व्यक्तित्व भी होना चाहिए, उसका अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छा नेचर होना चाहिए। अगला मानसिक गुण, जो व्यक्ति है उसका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होना चाहिए, मानसिक गुण होना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ होना चाहिए कि भाई नहीं, मजबूत होना चाहिए, कोई बोले अचानक से बहुत जल्दी गुस्सा भी ना आ जाए, बहुत रोना भी ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम मानसिक रूप से स्थिर व्यक्ति होना चाहिए। तो ये शिक्षक के गुण होने ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक समस्या क्या है बताइए। समाज में जो समस्याएं होती हैं उन्हें ही सामाजिक समस्या कहते हैं। समाज में दिन ब दिन जो समस्या हमारे सामने उजागर होती हैं उन्हें सामाजिक समस्या कहते हैं। अब बात करते हैं कैसी समस्या आती हैं, जैसे कि हमारे समाज में भाई आर्थिक असमानता है, गरीबी और अमीरी, ऊंच नीच का बहुत भेदभाव है। दूसरा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तीसरा, निम्न जीवन स्तर, यानी हम अभी भी ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसना पड़ता है, अभी भी पानी जो है कुएं से भरकर वो गंदा मटमैला पानी पीना पड़ रहा है, अभी भी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जमाना बहुत आगे पहुंच चुका है चांद तक, और अभी भी बहुत निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं। कुप्रथाएं, हमारे समाज में कई कुप्रथाएं होती हैं, जैसे कि बहुविवाह प्रथा होता है, 3 तलाक की प्रथा थी मुस्लिमों में अभी बहुविवाह की प्रथा है, हिंदुओं में घूंघट प्रथा, बाल विवाह सब भी होता है। बाल विवाह तो हिंदू मुस्लिम सभी में होता है। तो ये जो कुछ सामाजिक कुप्रथाएं हैं इन्हें दूर करना चाहिए, इन्हें दूर करेंगे हम, ये हमारे समाज की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि, ये सबसे अंतिम में है लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है। जनसंख्या ज्यादा होगी तो बेरोजगारी ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा होंगे तो भूखे ज्यादा मरेंगे, लोग ज्यादा होंगे तो कुप्रथाएं रहेंगी, क्राइम होंगे, है ना, ये अपराध होंगे, सब बढ़ेगा। इससे जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। तो जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है, इसे रोकना चाहिए। तो ये सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, इनसे बच के रहना, इन्हें हटाना है समाज से। अगला प्रश्न, शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। भाई शिक्षा से समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला, सामाजिक विरासत का संरक्षण, शिक्षा से समाज में चला आ रहा है उस विरासत का संरक्षण होगा, उसे बचाया जाएगा। दूसरा, सामाजिक भावना की जागृति, लोगों में मिलजुल कर रहना, अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, ये सब सीखेंगे। तीसरा, बालक का समाजीकरण, शिक्षा से बालक जो है सोसाइटी में, समाज में रहना सीखता है, उसे सब कुछ ज्ञान आता है कि कैसे अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, अच्छे और बुरे के बीच का भेदभाव, अंतर, ये सब उसे समझ में आता है। साथ ही साथ समाज को सुधारना, समाज को अगर सुधारना है, समाज से अपराध दूर करने हैं, कुरीतियों को हटाना है, तो हमें पहले शिक्षा प्रदान करनी होगी। अगर लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो दहेज नहीं लेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तो बाल विवाह नहीं करेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तो कुप्रथाएं नहीं करेंगे, विश्वास में, झाड़ फूक में विश्वास नहीं करेंगे, और आर्थिक विकास होगा देश का। अगर शिक्षा रहेगी तो देश डेवलप होगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, जॉब करेंगे, नए नए इन्वेंशन होंगे, तो देश का विकास हो जाएगा, आर्थिक विकास।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय का महत्व बतलाइए। तो ये महत्व बतलाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि विद्यालय के ऊपर कितना लिखा जा सकता है, विद्यालय क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो ये सारे जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कंठस्थ करना है। कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया, आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, और साथ ही साथ इससे जुड़े अन्य सवाल भी आपको पढ़ लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो इकाई 5 की समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा विषय की। इसके बाद मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आप नोट चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको बहुत ही कम दाम में नोट्स मिलेंगे, जिससे आप बहुत आसानी से डेट की परीक्षा पास कर पाएंगे बहुत ही अच्छे प्रतिशत। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह के फैक्ट्स, वीडियोस, वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन आपको अगर दूसरे विषयों की वीडियो लेक्चर चाहिए तो अभी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सभी विषयों की वीडियो मिलेंगी, एक एक करके सभी देख लीजिए और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो लेक्चर में ऐसा बनाऊं तो आपको वो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। देखते रहिए स्टडी क्लास।